अच्छा, वो पहले जो मैंने बोला था दोहे जो है, आपने कई दोहे भी जो कि संगीत का ज्ञान और उसमें जो विजडम है वो कूट कूट के जो भरा हुआ है, केवल 2 ही लाइन में आपने उसको अभिव्यक्त किया है। तो कुछ दोहे हम सुनते हैं। केसरी सिंह जी चिदारिया जो कि लोक संगीत के ज्ञानी हैं। कॉमरेड। संगीत को छोटे से छोटे कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए मैंने लिखा है। देखिएगा कि लोकगीत लय में चले, एक लय होती है लोकगीत, लोकगीत लय में चले, लय स्वर चले संगीत, और लय स्वर ताल संगम ही नाद ब्रह्म की बीज। राग थाट जाति समय, राग थाट जाति समय सदा दीजिए ध्यान। ये राग में ध्यान देना होता है कि राग थाट जाति समय सदा दीजिए ध्यान, स्वर समुदाय सम प्रकृति का हर पल रखिए ज्ञान। आरोह अवरोह पकड़ का निस्दिन करें अभ्यास, आरोह अवरोह पकड़ का निस्दिन करें अभ्यास, जीवन भर संतुष्ट रहेंगे आजीवन स्वर की प्यास। क्या बात। रागों में है भिन्नता 4 प्रकार से जान, रागों में है भिन्नता 4 प्रकार से जान, सप्तक लय बादी सहित स्वर समुदाय से जान। भेरी के बहुरूप हैं युद्ध यज्ञ और न्याय, भेरी के बहुरूप हैं युद्ध यज्ञ और न्याय, और भेरी वादन कीजिए अवसर लो पहचान। उससे ये पता लगता था कि भेरी ये बजी है तो युद्ध की घोषणा हुई है, कि न्याय हुआ है। इस तरह से ये संगीत के इतिहास से मुझे मिला है। सब रागों का जनक है थाटों का सिद्धांत, जन्य राग सब हो गए जनक जन्य सिद्धांत। सारी रागों की रचना इसी आधार पर की गई है। अब उसका उदाहरण ये है कि स्वर में ही संगीत है काव्य रूप में ज्ञान, स्वर में ही संगीत है काव्य रूप में ज्ञान, और काल तत्व है ताल में, काल तत्व है काल में क्षण में होए बखान। इसको थोड़ा सी टीकात्मक ऐसी टिप्पणी भी कीजिए इसमें विश्लेषण। स्वर में ही संगीत है, संगीत जो है स्वर है बराबर, और इसी तरह से काव्य रूप में गान, जो काव्य रूप जब होता है तो उसे गायन में लिया बिल्कुल। और काल तत्व है ताल में। हाँ, ये काल तत्व में समझना। काल तत्व का मतलब है कि जिस प्रकार से स्टेप्स लिए जाते हैं नृत्य में, धा धिन ता दिन ता, था थैया ऐसा, तो ये काल तत्व है, ये टाइम फ्रेम है जिसमें ताल में जो है ये गिना जाता है। स्वर जो है सारे गामा में होते हैं, काव्य रूप में फिर हम गाते हैं राग, और काल तत्व जो है उसका स्टेप्स है, और ये संगीत में तबला वगैरह ये काल तत्व से संचालित होते हैं। और छंद में हो बखान, छंद में जो होता है वो तबला में जैसे अलग अलग उड़ान और पकड़ और इस तरह की जो तबला की विभिन्न जो है शैलियाँ होती हैं, उनमें ये सब चीज़ें बखान की जाती हैं। ये इतिहास के उसमें आता है। तो नाद से श्रुति बनी, नाद से श्रुति बनी, श्रुति से स्वर जान, और स्वर से सप्तक बन गया यही थाट का ज्ञान। जो थाट बने उनमें एक नाद ब्रह्म की अवधारणा को श्रुति बनाई गई। 22 श्रुतियाँ हैं, 22 श्रुतियों से फिर 7 स्वर लिए गए, और 7 स्वर से फिर एक सप्तक बना, और सप्तक से फिर राग बने जिसको थाट बने, और 10 थाट हैं। ये सारे के सारे पूरे देश में, चाहे दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत का हो, 10 थाटों का सिद्धांत समान रूप से लागू होता है, चाहे वो दक्षिण भारत हो उत्तर भारत हो।
और उन थाटों के सिद्धांत पर राग गाए बजाए जाते हैं। से वाद्य बजे कैसे चलता है संगीत? गायन से वाद्य बजे, वादन करावे नृत्य, और त्रिमिलन संगीत है यही नाद का शब्द। नाद ब्रह्म की अवधारणा में उसका विस्तार है कि गायन जब होता है तो वाद्य बजते हैं, वाद्य जब बजते हैं तो नृत्य होता है, और जब नृत्य, गायन और वादन जब हो जाता है, ये संगीत संपूर्ण रूप से नाद ब्रह्म की अवधारणा को, मन को रंजित करता है, मन का एक तरह से ये महानाट्य भी हो जाता है। महानाट्य होता है। ये तीनों का मिलन जो है वो संगीत का एक मूल जो है स्तंभ है, इसे हम संगीत कहते हैं और शास्त्रीय संगीत के नाम से जाना जाता है जी। अच्छा, आप क्या डिफरेंस करोगे शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में? शास्त्रीय संगीत के लिए हमें एक बंधे हुए मार्ग पे चलना होता है, और लोकगीत में ये है कि हमारी लोक परंपरा से अलग अलग क्षेत्र में लोकगीत हैं। जैसे आप लोकगीत कहेंगे कि आदिवासियों के लोकगीत अलग हैं, बुंदेलखंड के अलग हैं। बुंदेलखंड में राई एक लोक नृत्य है, लोकगीत राई होती है, फाग होती हैं। इस तरह से बिहार में अगर आप जाएंगे तो अलग लोक संगीत है, परंतु है सब संगीत। लोक संगीत जो है वो निबद्ध नहीं होता है, रागों के अंतर्गत नहीं होता है, परंतु यदि हम उसकी खोज करें, यह शोध का विषय है कि लोक संगीत को भी रागों के प्रचलन में लाया जा सकता है, वो भी लय में चलते हैं। लोकगीत स्वर में लय में चलते हैं, इसीलिए उसको रिदम जो है उसका मुख्य राग है। और क्लासिकल जो संगीत, शास्त्रीय संगीत है, उसमें हमें अलग अलग रागों का अलग अलग स्वरों से संयोजन करना होता है, उसका गायन वादन का समय अलग होता है, और उनके नियम पूरे पालन करने होते हैं, तभी हम उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। और ज्ञानी जन, उसका श्रोतागण उसका लाभ तब ले पाते हैं जब आपको संगीत का ज्ञान हो। हालांकि अर्थशास्त्री जो संगीत है वो फिल्मों की तरफ जाता है, वो हमें लगते बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे हमारे फिल्म में जो गीत हैं कि वो रागों पर आधारित है, उनमें कुछ मिश्रण करके उन्हें और सुंदरता प्रदान की गई है। और मैं समझता हूँ कि पुराने जो फिल्मी गीत हैं वो सब रागों पर आधारित हैं, इसीलिए आज भी 50 साल बाद भी आज अगर आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं, आज भी प्रासंगिक है। यही हमारे रागों का आत्मा है, यही हमारे रागों की धरोहर है, जिससे हम जन जन तक पहुंचा पाए हैं। और ये हमारी अमर विरासत, पूरे देश नहीं दुनिया में भारतीय संगीत पूजा जाता है। नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि भारतवर्ष में जितनी विविधताएं पाई जाती है, जितनी विभिन्न भाषाएं हैं, संस्कृतियां हैं, उतनी दुनिया में कहीं नहीं है, और असल में यही हमारी महाशक्ति है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे पंजाबी भाषा है तो उसमें भांगड़ा होता है, मराठी भाषा है तो उसमें पोवाड़ा होता है, तो इसी तरह से अलग अलग जो क्षेत्र है तो उसके मुताबिक वो ये होता है। मतलब मराठी में फिर भांगड़ा नहीं होता है। इस तरह से फिर ये जो भौगोलिक स्थिति का भी कुछ पर्यावरण का असर जो पड़ता है, और जो भाषा की विशेषता होती है उसका भी संस्कृति का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि लोक संगीत में जहाँ हमारा समुदाय संप्रदाय समय काल परिस्थिति के हिसाब से जहाँ जहाँ रचा बचा और बसा है, वहाँ की अपनी संस्कृति है, उसको आप धरोहर के रूप में लेते हैं। इसी तरह से लोक संगीत भी धरोहर है। पंजाब में जिस तरह से भांगड़ा है वो प्रसन्नता को रिदम में लेके चलता है, जबकि महाराष्ट्र में वही जो रिदम है जब फास्ट हो जाती है तो मैं कहूँगा कि लावनी, महाराष्ट्र की लावनी जो बाद में कोड़ी गीत है, हाँ, वो समुद्र किनारे, हाँ समुद्र किनारे, और लोनी है। और हमारे जो बुंदेलखंड में है एक फाग है और राई है, उसमें कुछ दो कड़ियाँ होती हैं और उसी को जो है फिर आगे संगीत में बढ़ा के ले जाते हैं। और बिहार में भी आपने देखा होगा, मैं छत्तीसगढ़ में था, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य आप देखेंगे और झाबू अलीराजपुर का लोक नृत्य देखेंगे तो लगभग समानता तो है, परंतु क्षेत्रीयता की वजह से हिंदी बेल्ट होने के बाद भी उनकी अपनी संस्कृति में वो नृत्य उसी लय में चलता है और वहाँ का लोक नृत्य उस हिसाब से चलता है।
क्लासिकल सुनाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, लोकगीत जो मैंने क्लासिकल लिखा है हाँ हाँ हाँ, उसको कविता के रूप में ही है वो। बिल्कुल। राग भैरवी पर आधारित है। क्या बात जिंदगी का स्वरूप नाद ब्रह्म सा है, जिंदगी का स्वरूप नाद ब्रह्म सा है, जिंदगी राग है लय में गाती रहो। जिंदगी का स्वरूप नाद ब्रह्म सा है, जिंदगी राग है लय में गाती रहो। बादी स्वर सी सदा बोलती ही रहो, बादी स्वर सी सदा बोलती ही रहो, संवादी की भांति तुम हंसती रहो। राग में वादी संवादी स्वर है। संवादी की भांति तुम हंसती रहो, रूह कोमल ऋषभ की जातक बनी, रूह कोमल ऋषभ की जातक बनी, गीत गंधार कोमल में गाती रहो, गीत गंधार कोमल में गाती रहो। धड़कनों में धा धड़कता रहे, धड़कनों में धा धड़कता रहे, कोमल निसंग भैर भी गाती रहो। भैरवी में चारों स्वर कोमल लगते हैं। धड़कनों में धा धड़कता रहे, कोमल निसंग भैर भी गाती रहो। प्रेम के स्वर सदा ही लगाती रहो, प्रेम के स्वर सदा ही लगाती रहो, आधी रात को भैर भी गाती रहो। प्रेम के स्वर सदा ही लगाती रहो, प्रेम के स्वर सदा ही लगाती रहो, आधी रात को भैर भी गाती रहो। हमें देख दुनिया मुस्कुराएगी, हमें देख दुनिया मुस्कुराएगी, जिंदगी राग भैरवी बन जाएगी। हमें देख दुनिया मुस्कुराएगी, जिंदगी राग भैरवी बन जाएगी। जिंदगी का स्वरूप नाद ब्रह्म सा है, जिंदगी राग है लय में गाती रहो। क्या बात है, बहुत। तो उसके बाद फिर कोई दूसरा राग नहीं गाया जाता, ऐसा एक नियम है क्लासिकल। हाँ वही मैंने देखा कि ये क्लासिकल का यही है हाँ। कि सबसे अंत में भैरवी गाया जाता है, क्योंकि संगीत के चारों स्वर कोमल लगते हैं। हाँ, और भैरवी हाँ। राग रूप की रानी कहलाती है, और भैरवी के बाद फिर कोई दूसरा राग और केवल इसी वजह से हाँ हर संगीत का जो प्रोग्राम होता है उसका समापन भैरवी से होता है। और इस तरह से जो है, जैसे प्रातः काल जो है राग जो है भैरव वगैरह गाए जाते हैं, हाँ। इसी तरह से दोपहर के जो राग हैं हाँ। समय के अनुसार गाए जाते हैं। हाँ। ऐसा बंधन राग जब क्लासिकल प्रोग्राम होते हैं तभी गाए जाते हैं, अन्यथा आप कभी भी गाएं उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। उस समय एक ब्रह्मांड में एक अलग अनुभूति होती है, इसलिए समय का बंधन रखा गया है। जैसे प्रातःकाल पक्षी जो है चहचहाते हैं, हाँ। वो एक अलग चहचहाट है, और दोपहर में चहचहाए तो चहचहाए। यह संगीत की उस चरम सुख की प्राप्ति के लिए समय का बंधन डाला गया है। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी में भी फर्क पड़ता है, सवेरे की जो धूप है वो अलग होती है, शाम का अलग होता है। और संगीत के लिए ये है कि ऊर्जा है, संगीत एक रिदम है, एक राग है। आप जब पत्ते हिल रहे हैं तो वो ताल में चलते हैं, लय में चलते हैं। जिस तरह से सारा का सारा ब्रह्मांड जो है, जो गतिमय है, वो एक पेंडुलम की तरह जिस तरह से टाइम बाउंड चलता है, उसी से संगीत निकला है। मानव शुक और हमारे जो ऋषि मुनि और गायक संगीतकार हैं, उन्होंने साधना के माध्यम से अपने संगीत को इस तरह से विकसित किया है कि वह मनोरंजन करता है, रंजन होता है, पर जब कोई उसमें समर्पण भाव से शोध की दृष्टि से देखता है तो इसमें उतना ही है कि संगीत के बारे में ये कहा जाता है कि घाट नहीं होता,
एक नदी है गंगा यमुना, उसका दूसरा घाट है। संगीत में घाट नहीं है, और जब संगीत में जो आदमी डूब जाता है तो अंतिम समय में वो वहाँ पर अपना जीवन समाप्त कर लेता है, परंतु घाट नहीं होता है। और मतलब ईश्वर वो का मिलता है। अनाथ में पहुंच जाता है, अनाथ उसमें रम जाता है वहाँ पे। बिल्कुल जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतनी शानदार जानकारी के लिए।